समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है एक लड़की के द्वारा। और लड़की का आरोप है कि हम परीक्षा पीरियड में एग्जाम देने आई थी। लड़की गाजीपुर के रहने पर जो है घिनौना आरोप लगाया गया है इनके साथ, जो है उनके साथ लड़की जो है आरोप लगाई सरकार का इस तरीके का छेड़खानी का, और वो भी परीक्षा पीरियड में। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भीतर चल रहा हूं, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, परिवार से बात करूंगा कि क्या कुछ मामला है। सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड पे आया हूं कि आखिर सच्चाई क्या थी। इस तरीके का जो आरोप लड़की ने लगाया है गाजीपुर से आके, उसमें कितनी सच्चाई है। मैं उनके परिवार से भी बात करूंगा, कुछ गाँव वाले भी इकट्ठे हैं, मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले मैं उनकी पत्नी से बात करूंगा कि आखिर इस तरीके के जो आरोप है, आखिर आरोप कैसे लगाया और कौन लड़की थी, कहां से परीक्षा देने आई थी और रहने वाली कहां की थी, ये मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम रीता यादव है। जी, पत्नी है जनार्दन जी की? जी, हम उनकी पत्नी हैं। जी, ये जो आरोप लगाया गया है जनार्दन यादव जी पे, तो ये कहाँ तक आरोप सही है और ये क्या मामला है? ये सब बिल्कुल गलत है। ये मामला बिल्कुल गलत है। ये उनको फंसाया जा रहा है। कहीं से आप पता लगा लीजिए उनके नेचर का, चाहे उनके स्वभाव का, आपको पता चल जाएगा। वो निर्दोष हैं। उनको फंसाया जा रहा है। हमको तकलीफ इस बात की है कि वो लड़की ऐसा क्यों की है। अगर उसके साथ ऐसा काम होता है पहली तारीख को, तो वो लड़की को उस दिन ही शोर शराबा करना चाहिए। स्कूल में कम से कम 20-25 अध्यापक हैं, 50 अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, तो कहना चाहिए कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो जहाँ रहती है वहाँ कहना चाहिए। मामला 12 दिन 14 दिन के बाद क्यों ऐसा हुआ। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, जैसे मामला 1 तारीख का है, 1 तारीख को पेपर देने आई थी और पेपर देने के दौरान इस तरीके का वो मामला बता रही है। और ये जो है जो मुकदमा जो तहरीर चाहे उसके द्वारा जो बताया गया है, पुलिस को सूचना दी गई है, तो ये 16 तारीख को दी गई है ना? 16 को दी गई, 16 तारीख को दी गई है। परीक्षा कै तारीख को खत्म हुई थी? परीक्षा 12 तारीख को खत्म हो गई है। के बाद भी तुरंत 13 को नहीं बताती, 16 को बताती है। हाँ, 16 को बताती है। क्यों ऐसा हुआ है? ये अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचा गया है, अपने आप को मजबूत बना लिया गया है और आकर हमारे गुंडों को भिजवा करके हमारे परिवार पर हमला किया, उनको जान से मारने के लिए। कौन गुंडा बुलवाया था और कब बुलवाया गया था गुंडा? ये 16 तारीख को बुलवाया गया है। 16 को शिकायत भी पुलिस को की है? 16 तारीख को पुलिस गुंडे आए थे। कहाँ आए थे गुंडे? विद्यालय पर। अच्छा, कौन लेके आया था? वो लड़की लेकर के लड़की गुंडा लेके आई थी? कितने की संख्या में गुंडा लेके आई थी? और देखिए उस दिन हम वहाँ थे नहीं। और लोग गांव के लोग बता रहे, आसपास के लोग ही हमको बताए हैं। उस दिन हमारी तबीयत खराब थी, हमारे पति लेकर मऊ चले गए थे हमको दवा लेने के लिए। जय अभी हम जानते हैं कि मऊ में हम जाकर नंबर ही लगाए थे। उस वक्त हम आपको क्या कहते हैं रसीद भी दिखा देंगे दवा की। तो दवा लेने के लिए गए, अभी हम नंबर ही लगा रहे थे तो फोन आया, बात ऐसी हो गया। मैनेजर साहब क्या किए कि हमको छोड़ करके वो चले आए, कहे कि आप दवा लेते रहिएगा, हम जा रहे हैं, ऐसी समस्या है। अगर डर रहा होता तो आए होते। बताइए, जो गुंडे आए थे आपके दरवाजे पे, चाहे जो आपका स्कूल है, जो संस्थान है, जो ये संस्थान है, इस पे जो गुंडे आए थे, क्या किसी को मारे भी, मारपीट भी हुई? चाहे इस तरीके की कोई खबर हो तो बताइए। देखिए, जब वो गुंडे आए थे तो हमारे विद्यालय पर कोई था नहीं, ताला लगा था। तो कोई सूचना दिया हमारे देवर को कि आपके विद्यालय पर गाड़ियां खड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पेपर तो है नहीं, ऐसी कोई गाड़ियां क्यों खड़ी हैं। तो कहा कि आइए। तो वो ये समझ कर आए कि क्या बात है, या कोई मतलब ऐसा क्या बात है कि हमें गाड़ियां खड़ी हैं। तो आए हैं, जब आए हैं तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि आपको मारने के लिए, चाहे ऐसी कोई बात है। तो वो बात समझ नहीं पाए, तो इधर किनारे हो गए। जब किनारे हो गए, अपने भाई जब ऐसी समस्या है तो अपने को बचने के लिए लोग तरह तरह की भाई योजना दिमाग में लाएंगे ही लाएंगे। तो इधर गए तो कोई बता दे कि उनका भाई है। अब उनको लोग जा करके और मारने पीटने लगे और अच्छा खासे पिटाई कर दिए। हाँ, जैसे प्रबंधक साहब के भाई को जो है उनको मार दी, वही गुंडे जो लेकर लड़की आई थी। हाँ। अच्छा, क्या वजह हो सकती है लड़की से, और इनसे? लड़की का घर गाजीपुर है और ये बलिया के हैं, तो इनसे उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? अब यही तो नहीं बात समझ में आ रही है। हमारे यहाँ सेंटर आया था उसका, वो पेपर ही देती थी। अच्छा, वो लड़की किसके यहाँ आई थी और किसके यहाँ रह के आपके यहाँ परीक्षा देती थी?
देखिए हम इतना ही जानते हैं कि वो शिवशंकर यादव के विद्यालय में उसका एडमिशन था। शिवशंकर यादव का विद्यालय भी है जी। हाँ। और वहीं से वो मतलब कि सेंटर हमारे यहाँ आया था और वहीं पेपर देती थी। हाँ। जैसे पता चला कि शिवशंकर यादव के घर रहती थी तो वही लोग लेके आते थे परीक्षा दिलाने के लिए। हाँ, हाँ। वहीं वो लड़की रहती थी, वहीं से मतलब उनके परिवार वाले चाहे वो लेकर आए, शिवशंकर यादव लेकर आए, चाहे उनके परिवार के उनके लड़के लेकर आए, मतलब लेकर आते थे, लेकर जाते थे। हाँ, हमारे यहाँ पेपर देती थी, फिर वापस वो चली जाती थी। हाँ। और इतने दिन पेपर के दिन में जो भी जय दिन उसका पेपर रहा, जितना दिन पेपर रहा, कोई शिकायत उकायत कहीं किसी भी जो है एप्लीकेशन के या तहरीर के माध्यम से बीच में पहले नहीं की थी लड़की? नहीं, ऐसा ही कुछ, यही तो बात सोचने वाली है। इसका अंदाजा आप लगाइए कि जिस लड़की के साथ पहली तारीख को घटना होती है, लड़की इतने दिन क्यों चुप रही है? उसको आवाज उठाना चाहिए, उसी दिन उसको आवाज उठाना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा काम हुआ है, ऐसी बात हुई, जहाँ वो रहती है वहां भी कहे, वहां आकर कहे, यहाँ कहे, कहना चाहिए ना उसको। यही तो बात है, यही तो तकलीफ की बात है कि उस दिन वो 12 दिन 14 दिन के बाद क्यों है ये मामला क्यों उठाई है? या तो अपने आप को मजबूत बनाकर उठाई है कि इनको फंसाएंगे। क्या हो सकता है इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह तो हम खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, बार बार यही हम साबित कर रहे हैं कि हम सही हैं। क्या क्या आरोप लगाई है प्रबंधक साहब पे? ये तो न्यूज पे खुद ही चल रहा है सर, क्या क्या वो आरोप लगाई है, हम क्या कहें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम पत्नी होकर हम इतना, हम खुद ही हमको शर्मिंदा आ रही है। अच्छा, ये जो है लड़की गाजीपुर की है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई गाजीपुर से इतना दूर वो कैसे एडमिशन हो गया, आखिर कहीं से ना कहीं से किसी से संबंध रहा होगा। अच्छा, ये कहीं शिवशंकर यादव के रिलेशन की तो लड़की नहीं है? तो इसको हम कैसे आप लोग भी गांव के हैं तो इतना तो पता हो सकता है कि नहीं, गांव का है तो कोई रिलेशन गाजीपुर उनका रहा होगा, चाहे कोई बुआ चाहे मामा चाहे इस तरीके का कोई रिलेशन है का इस तरीके का? देखिए, इस बात को हम कैसे बता सकते हैं? ये तो बुजुर्ग लोग ही बता सकते हैं ना। इस बात को हम कैसे बता सकते हैं कि वो कौन सा रिलेशन था, कि कैसा था, तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये सब तो बुजुर्ग लोग ही बता पाएंगे। हाँ, हम तो घर में ही, अभी हमारी मतलब कितनी उम्र ही है कि हम इतना सब चीज जान पाएंगे। हम तो यही जानते हैं भाई, हम शिक्षक का काम करते हैं, बस इतना ही हम जानते हैं। हम गांव के लोगों को भी नहीं जानते हैं अभी तो, बस हम इतना ही जानते हैं कि हम अपना काम करते हैं, विद्यालय का काम करते हैं। उनका सेंटर आया था, हम भाई अपना काम करते थे, बस यही जानते हैं। ये नहीं जानते थे वो कहाँ की रिलेशन की थी, कहाँ की थी, कैसे आती थी, कैसे जाती थी, क्या वजह था कि वहां रहती थी, ये सब चीजें तो हम नहीं जानते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? इस पूरे मामले का सारा निचोड़ हमारा यही है कि हमारा पति निर्दोष है। हाँ, इसका निचोड़ यही है कि वो निर्दोष है, गलत फंसाया गया है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। हाँ, उसका फंसाया जा रहा, दूध का दूध पानी का पानी आप लोग कीजिए, जितना हो सके आप लोग कीजिए। हाँ, हम यही चाहेंगे। बिल्कुल, ये इनका कहना है, जनार्दन यादव की ये पत्नी है और इनका कहना है कि नहीं, हमारे पति को गलत तरीके से फंसाया गया है। आखिर वजह क्या है, ये तो जांच का विषय है और तमाम लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि लड़की गाजीपुर की है तो गाजीपुर आखिर इस बलिया में किस तरीके से आई? अगर जो वो बलिया में रह रही है उसका अगर जो एडमिशन है तो एक प्राइवेट एडमिशन होता है और एक रेगुलर एडमिशन होता है, तो सवाल ये भी होना चाहिए कि उस बच्ची का रेगुलर एडमिशन अगर जो रहा होगा तो बच्ची तो रह रही होगी, तभी तो पढ़ी होगी, तो उसको प्रवेश पत्र मिला होगा, परीक्षा वो दी होगी। लेकिन कुछ लोग सूत्रों के माने तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गाजीपुर की रहने वाली थी, बनारस भी रहती थी, तो वो तो जांच का विषय कि जब जांच होगा तो पता चलेगा कि वो लड़की गाजीपुर से यहाँ रह के पढ़ती थी रेगुलर या अटेंडेंस उसका गलत लगाया जा रहा था। तमाम इस तरीके के सवाल उठते हैं। अगर जो इस तरीके का आरोप है तो ये आरोप आखिर इनकी पत्नी का कहना है कि नहीं, ये आरोप गलत है। मैं बातचीत और कुछ गांव के लोग हैं, मैं उनसे भी करूंगा। बाकी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।